सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं जिनकी बेसिस पर इस बयान हल्फी को भी मद्देनजर रखते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली डिसॉल्व के ऑप्शन की तरफ जा सकती है? देखिए, आर्जी तौर पर तो मैं समझता हूं कि पीडीएम वाले कामयाब हुए हैं इस बात पे कि इसको 10-15 दिन डिले करने में कामयाब हो गए हैं। 23 को इन्होंने डिसॉल्व करनी थी असेंबली। 23 से पहले ही इन्होंने इत्मीनान और अदम इत्मीनान दोनों चीजें ले आए। ये तो बज़ाहिर सारे तीर उन्होंने बेवक्त इस्तेमाल कर लिए। ये चाहती थी पीडीएम के किसी तरीके से ये मैटर कोर्ट में चला जाए। अब वो चूंकि कोर्ट में चला गया है और कोर्ट ने भी एक लिहाज से मैं समझता हूँ पीटीआई और प्रोविजलाई के साथ एक सख्ती की है कि उनसे एक आईनी हक छीन लिया है, क्योंकि ये आइन के तहत दी जाने वाली उनकी पावर है कि जब चाहें वो डिसॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नर का ऑर्डर जो था या डायरेक्टिव था ऑन द फेस ऑफ इट इल्लीगल एंड वॉइड था। अगर उसका ऑर्डर इलीगल था तो कोर्ट ने कानून और आइन के मुताबिक उनको इंटरिम ऑर्डर दिया है, और उस इंटरिम ऑर्डर के बाद ये अख्तियार है चीफ मिनिस्टर का कि वो जब चाहे असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन आर्जी तौर पर टेम्परेरीली 11 तारीख तक उनसे ये एफिडेविट ले लिया गया कि आप उस वक्त तक नहीं तोड़ेंगे। लेकिन पीटीआई के पास ये आज भी ये हक है कि जब ये एतमाद का वोट ले लें इस दौरान, क्योंकि अदम एतमाद उन्होंने वापस ले लिए है, और अगर या कोर्ट फाइनल एडजुडिकेशन कर दे और इनको अख्तियार दे दे कि जी अब आप जो हैं मुकम्मल वजीर आला हैं और जब तक गवर्नर दोबारा एतमाद के वोट का नहीं कहता तब तक आपको आइन के तहत दी जाने वाली सारी पावर्स आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एतमाद का वोट जो ही ये लेंगे अदम एतमाद की तहरीक दोबारा आ जाएगी, लेकिन उसमें भी 10-15 दिन का डिले हो सकता है। तो वही वाली बात है कि ये डिले करने में टू सम एक्सटेंट कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन पब्लिक की नजर में ये जो आईनी बहरान या सियासी बहरान है वो लोग इनकी तरफ सवालिया निशान उठा रहे हैं। पीडीएम के दोस्त जो कहा करते थे कि जनाब ये दोनों असम्बलियां तोड़ें तो हम अगले ही दिन इनको इलेक्शन दे देंगे, वो इन्होंने उससे मुकर गए। फिर कहा जब नवंबर में अनाउंस किया इमरान खान साहब ने कि अगले महीने हम असम्बलियां तोड़ेंगे, तो इन्होंने उसके ऊपर कहा कि आप असम्बलियां फौरन तोड़ देते, आपने क्यों महीने का टाइम दिया। फिर जब एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा 23 को हम असम्बलियां तोड़ेंगे, तो भी उस पर इन्होंने यही कहा कि आज तोड़ देते, आप हफ्ते बाद तक क्यों कहते हैं। एक तो अपने उस ऑफर से पीछे हट गए जो नेशनल असम्बली के इलेक्शन कराने का वादा किया था उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने की थी कि ना तो हम अदम एतमाद लाएंगे और ना ही एतमाद के वोट का कहेंगे, और बिलाखिर 3-4 दिन पहले उन्होंने ये सारे हरबे बेवक्त इस्तेमाल कर लिए। इससे एक परसेप्शन डेवलप हुआ है कि इसका मतलब है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि पब्लिक में इनकी कोई से नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें आर्जी तौर पर इमरान खान साहब को सेटबैक जरूर मिला है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन इमरान खान साहब भी वाहिद मरकज बन गए हैं सियासत का। कोई टॉक शो, कोई प्रोग्राम, कोई सियासत की गुफ्तगू इमरान खान के बगैर इनकम्प्लीट है, क्योंकि आज भी सारी पीडीएम और जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन, शहबाज शरीफ और सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इनकी असम्बली और इनकी हुकूमत को बचाने के लिए लाहौर में इकट्ठे हो गए। तो और अदलिया ने भी इनसे वही वाला वादा लिया कि आप रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो इमरान खान साहब ने कहा था डायरी उठाते वक्त कोई रह तो नहीं गया, उसी तरफ तासुर जाता है, क्योंकि आज भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बाजवा साहब की पॉलिसीज को लेके आगे चल रही है, और बाजार ये लगता है कि तमाम मुख्तदर तबके, तमाम ताकतवर तबके, माफियाज और हमारे मुल्क का जो वो तबका है जो पीडीएम की सूरत में तमाम सियासी जमातें, सब एक शख्स से खाइफ हैं, वो है इमरान खान। लेकिन शुएब साहब, अगर आप इसकी बात करते हैं, अगर मुल्क के तमाम ताकतवर हल्के, तमाम एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर ही करवाए जाएं, तो फिर मुझे बताएं इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा। दूसरी बात, मुझे कानूनी पहलू ये फरमाइएगा कि 11 जनवरी के बाद अब क्या सिचुएशन होती जा रही है। आप समझते हैं कि पीडीएम तो अपने मकसद में कामयाब होती दिखाई दे रही है, वो तो मामले को लिंगर ऑन करती जा रही है, खान साहब के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? देखें, खान साहब को नुकसान क्या है। खान साहब के पास 2 असेंबलीज मौजूद है, उनकी कैबिनेट काम कर रही है, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। खान साहब ने एक फैसला किया है, इनको हर रोज
पब्लिक के सामने एक्सपोज करते जा रहे हैं। जो बात वो कहते हैं एक दिन, अगले दिन उनकी अपनी बात जो है उसके ऊपर कारबंद नहीं रहते। इन सब ने, और बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मैं लिख के देता हूँ, सब ये कहते रहे कि ये असम्बलियां नहीं डिसॉल्व करेंगे। भाई उन्होंने तो डिसॉल्व कर दिया, ये आप लोग ना हाथ पांव मार रहे हो और असम्बलियों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। खान ने तो जो कहा उसने वादा कर दिखाया, लेकिन जब मुख्तदर तबके उसका रास्ता रोकने की जितनी कोशिश करेंगे, पब्लिक उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। हालात आपके मुल्क के ये हो चुके हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की जरूरत है, जिसके ऊपर पब्लिक एट लार्ज का ट्रस्ट हो, जिसमें ओवरसीज का ट्रस्ट हो, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सके, जो सरमायाकार उसके ऊपर ट्रस्ट करके आ सके, जिसमें कंसिस्टेंसी एंड पॉलिसीज हो, जिनको पता हो कि ये 4-5 साल रहने वाले लोग हैं, इन्होंने जो आज पॉलिसी देंगे उस पर अमल दरामद होगा। ओवरसीज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के साथ चलने को तैयार हैं। इन्होंने क्या किया, आते साथ ही सबसे पहले नैब लॉज बदले, उसके साथ ही ओवरसीज का वोट का राइट खत्म कर दिया। अब उन्होंने अपनी रिमिटेंस देनी छोड़ दी। नुकसान आपके मुल्क का हो रहा है इस तर्ज हुकूमत से। जो महंगाई जितने उरूज पे चली गई, आज से 1 महीना पहले तक 417 कंटेनर आपके खड़े हुए हैं, जो आपके पास पैसे नहीं है उनको क्लियर करने के, उसमें डैमेज आपको अलग से पड़ रहा है। फिर आपको इवन ड्रग्स की एलसीज खोलने के, आपको खामबाल मंगवाने के पैसे नहीं है। आपके पास सिचुएशन ये हो चुकी है कि कोई सरमायाकार बहुत खराब है, और इसी इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए ही इमरान खान साहब जो है वो अर्ली इलेक्शन चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो नून लीग है, ज़राए के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि नून लीग वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, और इस हवाले से एप्लीकेशन भी जो है वो रेडी हो चुकी हुई है। आप क्या समझते हैं, किस बुनियाद पर, किस चीज को लेकर आगे नून लीग इस तमाम मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाह रही है? क्या चीज चैलेंज करना चाह रहे हैं? पहली बात तो यह है कि नून लीग तो इसको चैलेंज ही नहीं कर सकती। अच्छा। ये गवर्नर पार्टी की वो चैलेंज कर सकती है, नून लीग को तो ये अख्तियार ही नहीं है। नून लीग ने तो उसके पास अख्तियार था अदम एतमाद लाने का, उन्होंने तो वो वापस ले लिया। जब अपना अदम एतमाद का जो उनके पास एक राइट था अंडर आर्टिकल 136 वो वापस हो गया, तो उनका तो अख्तियार नहीं इसको चैलेंज करने का। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जजमेंट के खिलाफ आप जा सकते हैं, इंटरम ऑर्डर के खिलाफ आप नहीं जा सकते। कोर्ट का ये इंटरम ऑर्डर है, इंटरम ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई पिटीशन मेंटेनेबल होगी। तीसरी बात यह है कि गवर्नर का ऑर्डर ऑन द फेस ऑफ इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल था। तो ये सारे हालात वाकयात सिर्फ उनको चैलेंज करने की हद तक, दरखास्त देने की हद तक तो जा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनकी दरखास्त काबिल समाअत भी होगी। मेरा ख्याल है उस पर या एतराज लग जाएगा, रजिस्ट्रार साहब ही उसको वापस कर देंगे, या कोर्ट में जाने से पहले ही ये फारिग हो जाएगी। इसके अंदर कोई लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप कह सकें कि इनकी दरखास्त में मैंने आपसे एक अर्ज किया था